हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। हम एक्सरसाइज डिस्कशन कर रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन फिगर 6.32 AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है, और APQ जो है वो 50 डिग्री है एंड PRD ये 127 डिग्री है। क्लियर है? हमें बोला है फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई। क्लियर? तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्स को डायरेक्टली बोल सकते हैं 50 डिग्री। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? और 127 डिग्री किसके बराबर होगा? एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन अदर साइड होता है, तो x प्लस वाई होगा। और x हमको पता है 50 डिग्री, तो यहाँ से y निकल जाएगा कितना? 77 डिग्री। क्लियर? x आ गया आपका 50, y आ गया आपका 77। क्लियर है? नोट कर लीजिए। हो गया नोट? आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ पे। यहाँ पे बोला इन फिगर 6.33 PQ एंड RS आर टू मिरर प्लेन प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, PQ RS पैरेलल है और an incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strike the mirror RS at C and again reflect back along the CD. Prove that AB is parallel to CD. क्लियर है? AB पैरेलल है CD है के, तो हमको प्रूफ क्या करना होगा? हम क्या करेंगे? CD को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, AB को एक्सटेंड कर देते हैं। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे प्रूफ कर दूं कि दिस एंगल एंड दिस एंगल आर सेम, तो मैं बोल सकता हूँ AB इज पैरेलल टू CD। क्लियर? AB इज पैरेलल टू CD। क्लियर? अब ओके, ठीक है, तो इसे मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ। हमें पता है BC जो है एक ट्रांसवर्सल है इसके PQ एंड RS के, तो ये एंगल जो होगा ये पूरा इस पूरे के साथ इक्वल होगा, ये हमें पता है। क्लियर? और एक प्रॉपर्टी होता है कि जिस जिस एंगल से इंसिडेंट किया है रे उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करता है। क्लियर? सो ये जो होगा ये एंगल, ये सपोज आई है इंसिडेंट, तो रिफ्लेक्ट भी उसी एंगल से करेगा। क्लियर? अगर मैं इसको बढ़ा दूं, ये हो गया 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? बताइए कितना होगा? 90, और ये आई तो ये 90 माइनस आई हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस आई डिग्री। क्लियर? समझ में आ गया ये आपको? अब जिस एंगल से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचा, अब ये तो 90 डिग्री होता है ये पूरा, तो 90 माइनस आई प्लस एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो एक्स कितना आ गया आपका? आई, तो ये भी आई आ गया और ये भी आई आ गया। हेंस ये प्रूव हो गया कि CD और AB पैरेलल है। क्लियर? समझ में आ गया ये आपको? इसको थोड़ा मैं बड़े फिगर में दिखाता हूँ आपको और एक बार।
रुकिए, ये यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, ये क्लियर है। तो इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे मिरर के केस में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर खींच लिए, यहाँ से खींच लिए, क्लियर। तो ये आई होगा तो ये भी आई होगा, ये क्लियर है आपको। और ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा 180 माइनस 90 प्लस आई, दैट इक्वल्स टू कितना आ गया ये आपका 90 माइनस आई, ये आपका 90 माइनस आई आएगा। अब ये हमको पता है ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा आई। ओके 90 ऐड कीजिए, दोनों को 90 आ रहा है ना, क्लियर। तो ये आई है तो ये भी आई है, क्लियर, समझ में आ गया। अब सपोज ये दो पैरेलल है, पैरेलल नहीं है, हमें प्रूव करना है ये एंगल इसके साथ बराबर है कि नहीं, आई प्लस आई टू आई इक्वल टू आई, हेंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो क्या हो गया, ए बी जो है वो सी डी के साथ पैरेलल है, क्लियर। नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इन फिगर 6.39 साइड क्यू पी आर क्यू and RQ of a triangle PQR are produced to meet point S and T respectively if SPR 135 है, PQT कितना है 110, फाइंड PRQ। PR ये एंगल हमको ढूंढना है, क्लियर, समझ में आ गया ये आपको। हमें क्या पता है ये एंगल जो होता है वो दिस प्लस दिस होता है, और ये एक्सटीरियर एंगल क्या होगा दिस प्लस दिस, प्रॉपर्टी है, क्लियर है। तो हम लिखेंगे 135 डिग्री कितना होगा एंगल Q प्लस एंगल R, और 110 डिग्री कितना होगा एंगल R प्लस एंगल P, क्लियर। और हमें पता है ये टोटल जो है ये 180 होगा, तो एंगल Q वहां से मिलेगा कितना 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, दैट इक्वल्स टू 70 डिग्री। ओके, इस 70 को लेके पहले में पुट कीजिए, तो एंगल R आपका कितना आ जाएगा 135 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 65 डिग्री, क्लियर है। आपका एंगल पी आर क्यू ढूंढना है, तो R मिल गया, ये रहा पी आर क्यू, क्या है एंगल R 65 डिग्री, क्लियर, नोट कर लीजिए। चलिए दूसरे पे आते हैं। इन 6.40 एंगल x 62 डिग्री दिया है, एक्स वाई जेड जो दिया है 54 दिया है, वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड। वाई ओ और जेड ओ जो वाई एंगल और जेड एंगल का बाइसेक्टर है। ओके, फाइंड ओ जेड वाई, ये एंगल, एंड ओ जेड वाई, ओके ठीक है, एंड वाई ओ जेड, और ये एंगल ढूंढना है, क्लियर।
क्लियर है? देखिए सम ऑफ एंगल्स कितना होगा ट्रायंगल का 180 डिग्री। सो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड कितना होगा 180 डिग्री। एंगल एक्स कितना है 62 डिग्री, एंगल वाई कितना है 54 डिग्री, एंगल जेड हमें निकल जाएगा इससे। सो एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री प्लस 54 डिग्री। तो ये कितना आ गया आपका 116 डिग्री, ये कितना होगा 64 डिग्री। क्लियर? आपका एंगल जेड आ गया 64। तो हाफ ऑफ एंगल जेड ये होगा, ये एंगल ओ जेड वाई। सो एंगल ओ जेड वाई क्या होगा हाफ ऑफ एंगल जेड, that equals to half of 64, that is equals to 32 डिग्री। क्लियर? ओ जेड वाई निकल गया। वाई ओ जेड निकालना है, हमको पता है एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई जो है वो 180 डिग्री है। दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल ये भी एक ट्रायंगल है तो उसका सम भी 180 होगा। तो ओ वाई जेड कितना है, ओ वाई जेड हाफ ऑफ 54 डिग्री प्लस इस साइड कर रहा हूं मैं, ओ जेड का है हाफ ऑफ 54 डिग्री, वाई ओ जेड निकालना है। ओ जेड वाई कितना है 32 निकाले अभी, मिलके कितना होगा 180। सो एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 32 डिग्री प्लस 27 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री। सो दिस इक्वल्स टू कितना आ गया ये 121 डिग्री। क्लियर? नोट कर लीजिए इसे तुरंत 2 मिनट में। आसान था ये, कोई मुश्किल नहीं था। जो प्रॉपर्टीज आप पढ़े हैं, जो थ्योरम पढ़े हैं, बस उसी को यूज करना है। क्लियर? क्लियर हो गया नोट? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पे आइए। इन फिगर 6.41 ए बी इज पैरेलल टू डी। ठीक है, बी ए सी 35 है, बी ए सी 35 डिग्री, सी डी ई 53। फाइंड डी सी, ये एंगल ढूंढना है। ए बी पैरेलल टू डी ई है तो ये कितना होगा 35 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल सी ई डी कितना आ गया 35। नाउ एंगल सी ई डी प्लस एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी डी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस प्लस दिस 180 होगा। तो एंगल अपना डी सी कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री प्लस 53 डिग्री। 180 माइनस दिस प्लस दिस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। ये कितना आया 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री। तो ये 88 मतलब 92 आ गया। क्लियर? समझ में आ गया? नोट कर लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इन फिगर 6.42 जो कि यहाँ दिया हुआ है, ये रहा आपका 6.42। यहाँ पे दिया पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। पी क्यू ये एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी such that PRT 40 degree, RPT 95 degree, TSQ 75 degree, find SQT। ये एंगल ढूंढना है, ये तीन एंगल हमको दिया हुआ है, सिंपल है। देखिए अब P इन ट्रायंगल PRT में सम ऑफ एंगल्स कितना है 180 डिग्री किसी भी ट्रायंगल का, तो हमें PTR एंगल निकल जाएगा कितना 180 माइनस 95 प्लस 45, 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री, तो कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री दैट इक्वल्स टू 45 डिग्री। क्लियर, पीआर ये एंगल आ गया 45 डिग्री, तो ये कितना आएगा, ये भी आ जाएगा 45 डिग्री, अपोजिट एंगल थ्योरम। अब इसमें भी सम ऑफ इन ट्रायंगल TSQ में भी आप लगा दीजिए सम ऑफ एंगल। सम ऑफ एंगल क्या है 180 डिग्री, तो एंगल SQT कितना आ जाएगा, हमें क्या SQT, सेम बात है, एंगल SQT क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस कितना 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री, 180 माइनस दिस प्लस दिस, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 40 120 डिग्री दैट इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्लियर, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए तुरंत इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन फिगर 6.43 PQ इज परपेंडिकुलर टू PS। PQ जो है वो PS के साथ 90 डिग्री बना रहा है। PQ इज पैरेलल टू SR। SQR जो है SQR ये 28 डिग्री दिया हुआ है। QRT ये 65 दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। क्लियर, सो ओके, तो ये 65 है, ये 65 है, तो इस ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए, ट्रायंगल QSR में ये इसके लिए एक्सटीरियर एंगल है, उसका एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स होगा दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो एंगल QRT जो होगा वो एंगल SQR प्लस एंगल RSQ के बराबर होगा। तो ये 65 डिग्री SQR कितना है 28 डिग्री प्लस एंगल RSQ आ जाएगा अपना, यहाँ से एंगल RSQ कितना आया 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 35 प्लस टू 37 डिग्री, ये आपका आ गया 37 डिग्री। क्लियर, अब देखिए हम जानते हैं जो PS है PQ PS परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, तो एंगल Y प्लस 37 डिग्री कितना है 90 डिग्री,
तो एंगल वाई आपका आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री। ये कितना आ गया 53 डिग्री आ गया। ये वाई आपका आ गया 53। अब ट्राइंगल पी एस क्यू में देखिए, इरेज कर देता हूं। ओके, ट्राइंगल पी एस क्यू में देखिए सम ऑफ एंगल क्या होगा 180, तो 90 डिग्री प्लस दिस एंगल y प्लस एंगल x जो होगा वो 180 होगा। यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ तो 90 डिग्री प्लस y कितना है 53 डिग्री प्लस एंगल x जो है 180 डिग्री है। तो एंगल x यहाँ से आपका निकल आ जाएगा। 90 माइनस 53 इज 37 डिग्री। x आ गया आपका 37 डिग्री। नोट कर लीजिए इसे। क्लियर, नोट कर लीजिए जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। In figure 6.44, side QR of triangle PQR is produced at a point S. S तक वो extend किया गया। If the bisector of PQR and PRS meet at T, prove that QTR ये एंगल is half of angle QPR। तो इसे हम देखते हैं अभी ध्यान से। So इन ट्राइंगल PQR में जो एक्सटीरियर एंगल है क्या है वो एंगल PRS, वो किसके बराबर है एंगल P प्लस एंगल Q के बराबर है। ये एंगल को P बोल रहा हूँ, ये एंगल को Q बोल रहा हूँ मैं। क्लियर, PRS हमें मिल गया। अब देखिए इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल QTR में, ये ट्राइंगल में इसका एक्सटीरियर एंगल क्या है हाफ ऑफ एंगल PRS है, क्योंकि ये जो है इसका बाइसेक्टर है, तो ये एंगल क्या होगा हाफ ऑफ दिस एंगल। क्लियर, तो हाफ ऑफ एंगल PRS है, वो किसके बराबर है हाफ ऑफ एंगल Q प्लस एंगल QTR, या फिर इसको मैं T लिख देता हूँ। एक सेकंड, इसको मैं एंगल T लिख देता हूँ। क्लियर है। अब देखिए ये जो इक्वेशन है इसको हाफ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए। हाफ ऑफ एंगल PRS ओके, हाफ ऑफ एंगल PRS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल P प्लस हाफ ऑफ एंगल Q। क्लियर, और हमें मिला था हाफ ऑफ एंगल
पी आर एस क्या मिला था, हाफ ऑफ एंगल क्यू प्लस एंगल टी। अब दोनों को इक्वेट कर लीजिए और माइनस कर लीजिए, तो ये कितना आ गया, 0 इक्वल्स टू हाफ एंगल क्यू कट गया, हाफ ऑफ एंगल पी माइनस एंगल टी। तो एंगल टी जो हाफ ऑफ एंगल पी के बराबर आ गया। एंगल टी क्या है, एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल पी क्या है, हा, एंगल क्यू पी आर। हेंस प्रूव्ड। यही रिजल्ट है वो। क्लियर, नोट कर लीजिए। दो ट्रायंगल को हमने एक्सटीरियर एंगल उसका देखा, इक्वेशन लिखा, माइनस किया, आ गया आंसर। नोट कर लीजिए। तो आपका कंप्लीट हुआ ये आपका एक्सरसाइज। क्वेश्चन करवा दूंगा, सोच रहा हूँ आपको। चलिए एक क्वेश्चन कर ही लेंगे। ये कर लीजिए, फिर और एक क्वेश्चन करते हैं हम। नोट कर लीजिए इसे। हो गया नोट। एंगल है क्यू पी आर, दिस इज क्यू पी, यही। ओके, हो गया नोट। ठीक है, चलिए कुछ खाली स्लाइड मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्लियर, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसे ध्यान मत दीजिए। क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, लिखिए। एक फिगर दिया है, फिगर सही से बना लेते हैं। कि यह दिया है पी क्यू एम ए आर, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। सो एंगल क्यू जो है वो ग्रेटर देन एंगल आर दिया हुआ है, एंड पी ए इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, एंड पीएम जो है वो परपेंडिकुलर है क्यू आर के। हम प्रूव दैट APM इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल Q माइनस एंगल R। ये आपको प्रूव करना है। एंगल APM जो है, APM कौन सा है, ये वाला एंगल इज हाफ ऑफ एंगल Q माइनस R। ये आपको प्रूव करना है। करिए, ट्राई कीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ आपको। ट्राई कीजिए जल्दी, अच्छा क्वेश्चन है।
चलिए देखते हैं। ओके, सो हमें प्रूव करना है APM जो है वो एंगल Q और एंगल R माइनस R का हाफ है। क्लियर? तो हम पहले इस ट्राइंगल पे ध्यान देते हैं, ट्राइंगल PQM पे हम ध्यान देते हैं। सम ऑफ एंगल क्या है? 180 डिग्री। सो एंगल Q प्लस एंगल QPM प्लस 90 डिग्री, ये 90 है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल Q आपका क्या आ गया? 90 डिग्री माइनस एंगल QPM, ये आ गया आपका पहला इक्वेशन। क्लियर? अब दूसरा पे आइए। दूसरा कौन सा ट्राइंगल ले? ट्राइंगल PMR लेते हैं। तो इसमें एंगल R प्लस ये 90 है, 90 डिग्री प्लस एंगल RPM इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस ट्राइंगल में ये वाले ट्राइंगल में। क्लियर? तो यहाँ पे एंगल R क्या आ जाएगा? 90 डिग्री माइनस एंगल RPM। क्लियर? समझ में आ गया ये आपको? अब देखिए, ये PA ये बाइसेक्टर है, तो ये एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। PA बाइसेक्टर दिया है ना, PA इज द बाइसेक्टर QPR। क्लियर? तो अब देखिए एंगल QPM हम अभी निकालेंगे एंगल Q माइनस एंगल R, ये निकालिए। तो 90 डिग्री माइनस एंगल QPM माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल RPM, तो ये आ गया एंगल RPM माइनस एंगल QPM। RPM माइनस QPM, RPM क्या है? ये एंगल माइनस दिस एंगल। क्लियर? तो अगर अभी देखिए, ठीक है, इसे और एक बार बना देंगे। क्लियर? ये अगर एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा। ये समझ में आ गया आपको? सो RPM माइनस QPM, RPM is this minus this। देखिए RPM क्या है? दिस एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स एंगल 1। RPM क्या है? 2 टाइम एंगल 1 माइनस QPM। क्लियर? तो यहाँ पे हमको दिक्कत पड़ रहा है APM। ओके, ओके, ठीक है। देखिए RPM को हम क्या लिख सकते हैं? ये एंगल को हम लिख सकते हैं एंगल APM प्लस एंगल 1, और QPM को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल APM एंगल 1
माइनस एंगल ए पी एम, ये हम लिख सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया ये आपको? ये क्लियर है ना? देखिए और एक बार बता दे रहा हूँ, ये एंगल ए पी एम है, तो आरपीएम को क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 प्लस एपीएम, एंगल 1 प्लस एपीएम। और क्यू पीएम को क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 माइनस एपीएम, तो ये माइनस आएगा, ये कितना आ गया? 2 टाइम्स ऑफ एंगल एपीएम आ गया। क्लियर, 2 टाइम्स ऑफ एंगल एपीएम आ गया। एंगल क्यू माइनस एंगल आर क्या आ गया? 2 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू माइनस एंगल आर क्या आ गया? 2 टाइम्स ऑफ एंगल एपीएम। तो एंगल एपीएम क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ एंगल क्यू माइनस एंगल आर। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था ये, नोट कर लीजिए। ये हमने एंगल क्यू माइनस एंगल आर निकाला, वो आया आरपीएम माइनस क्यूपीएम। आरपीएम को हमने लिखा एपीएम प्लस एंगल 1 माइनस एंगल 1 माइनस आर एपीएम को क्यूपीएम लिख दिया, तो वो हो गया 2 एंगल एपीएम। तो एंगल एपीएम क्या है? एंगल क्यू माइनस एंगल आर। तो एपीएम का आ गया हाफ ऑफ एंगल क्यू माइनस एंगल आर, जो हमें प्रूव करना था। क्लियर, नोट कर लीजिए इसे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। दिस इज योर एंड ऑफ दिस चैप्टर। ओके, नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे जो कि साथ ट्राइंगल्स है। क्लियर? तो थैंक यू।